इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस का है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज दिया गया है, कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मतलब हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है? 7, 8, 6 या फिर 9? तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो शुरुआत में संविधान बनाया गया था उसमें इनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या जो है वो 6 है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 19 से 22 से अंतर्गत, या अनुच्छेद 25 से 28, या अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत? तो समानता या समता का अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? खादर, रेंगूर, बांगर या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम उपग्रह है अग्नि, आर्यभट्ट, पृथ्वी या INS? तो उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाली वस्तु होती है कोई भी, उसको उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट नाम का था। पांचवा प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विदेश मंत्री? तो नीति आयोग जो है इसको पहले हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे, जिसका नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब जो भी कार्य करवाना रहता है देश में, जो नीतियाँ बनवानी रहती हैं वो सब प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो राष्ट्रपति जो होते हैं यही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेयो? तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था, जिसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। आठवां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 361 या अनुच्छेद 360? तो राष्ट्रपति शासन जो लाया जाता है उसका प्रावधान जो दिए गए हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मतलब राज्यपाल का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं जो इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुकुमार सेन या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो पहले चुनाव आयुक्त जो थे उनको सुकुमार सेन के नाम से जाना जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 4 या फिर 2? तो पोलो खेल जो होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या A.O. ह्यूम? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यह एक संगठन था जिसके माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच, या भारत चीन के बीच, या भारत बांग्लादेश के बीच, या भारत और भूटान के बीच में? तो मैकमोहन रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जो दो देशों को अलग करती है। तो यह भारत और चीन के बीच में खींची गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, हॉकी, बेसबॉल या फिर कबड्डी? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, आलू उत्पादन, तिलहन उत्पादन या मत्स्य उत्पादन? तो श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसको इसलिए लाया गया था ताकि विश्व भर में जो पशुओं की गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जा सके, उनके स्वस्थ सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और उनको सही से आहार उपलब्ध कराया जा सके, इसीलिए श्वेत क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जयपुर में, हैदराबाद में या महाराष्ट्र में? तो हवा महल जो स्थित है वो जयपुर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाकिर हुसैन का संबंध निम्न में से किससे है? नृत्य से, बांसुरी से, शहनाई से या फिर तबला से? तो जाकिर हुसैन जो थे इनका संबंध तबला से है, क्योंकि ये उत्कृष्ट तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डांडिया किस राज्य में खेला जाता है? तो जिस तरह से हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होली का प्रचलन है और अन्य जगहों पर भी है, उसी तरह से डांडिया किस राज्य में खेला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात या फिर उड़ीसा में? तो गुजरात जो है यहीं पर डांडिया का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट, किसान घाट, राजघाट या शांतिवन? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम जो है राजघाट है, जहाँ पर इनको जलाया गया था, वहीं पर ही पत्थर का निर्मित किए गए हैं, तो उसी को ही हम लोग महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र किसने लिखा था? चंद्रबरदाई, अबुल फजल, विष्णु शर्मा या चाणक्य? तो पंचतंत्र जो लिखा गया है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह की कहानियाँ जो होती थी वो जानवरों पर ही आधारित होती थी, उन्हीं को पात्र माना जाता था इसमें। तो आज का प्रश्न जो है वो ऊपर ही पढ़ाए गए प्रश्नों पर आधारित है, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल ऊपर बताया गया है वही यहाँ पर कमेंट करना है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।